हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न समथिंग। गाइस, अगर आप भी एक्सेल के बारे में क्यूरियस हैं और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हम हर रोज़ एक्सेल के बारे में नई नई वीडियोस बनाते हैं और एक्सेल के नए नए फॉर्मूले और फंक्शन डिस्कस करते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम आज ये एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एक्सेल के कुछ और ऐसे फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब ये वीडियो ख़त्म होगी तब तक आप कुछ ऐसे फॉर्मूले सीख चुके होंगे जो एक्सेल की एम्बिगुअस सिचुएशंस में, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन में जो नॉर्मल नहीं होती, उसमें ये काफ़ी काम आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सेल में कई बार हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है जहां पर नॉर्मल फॉर्मूले वर्क नहीं करते हैं। सपोज हमें अनफॉर्मेटेड डाटा को फॉर्मेट करना है, या हमें किसी भी रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करना है, या हमें कोई एक ऐसा डाटा दिया गया है जहां पर एक ही कॉलम में मेरे पास नंबर्स भी हैं, टेक्स्ट भी हैं और अदर चीज़ें भी हैं। तो हम उसमें क्या करेंगे दोस्तों? यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो सबसे पहला फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये है ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को काट देना, छोटा कर देना। एक्सेल में ट्रिम फंक्शन क्या काम करता है दोस्तों? आसान भाषा में आपको बताऊँ तो ये किसी भी लाइन में जो अनवांटेड स्पेस होते हैं, किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में, ये उन्हें हटा देता है। सपोज़ यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट स्ट्रिंग बनाई हुई है XYZA, इसमें मैं ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस बीच में डाल देता हूँ, Y और Z और A के बीच में। अगर मैं यहाँ पर ट्रिम फंक्शन का यूज़ करूँगा तो ये क्या करेगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने ट्रिम फंक्शन लगाया, सिंपल फॉर्मेट है ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट, जो भी टेक्स्टिंग मुझे सिलेक्ट करनी सिलेक्ट करके एंटर मैं जैसे ही दबाऊंगा, मेरे पास यहाँ जितने भी अनवांटेड स्पेसेस होंगे वो हट जाएंगे। आप देख सकते हैं वाई और जेड के बीच में कितने सारे स्पेस थे। यहाँ पर अगर मैं एक्स और वाई के बीच में भी बढ़ा दूंगा तो भी ये क्या करेगा? ये सिर्फ एक सिंगल स्पेस को रखेगा, बाकी जितने भी अनवांटेड स्पेस हैं उनको ऑटोमेटिकली ये खुद ही हटा देगा। फिर वो चाहे स्पेस स्ट्रिंग के बीच में हो, पहले हो या बाद में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ये सारे अनवांटेड स्पेसेस को हटाकर स्ट्रिंग को एक प्रॉपर फॉर्मेट में ले आएगा। सपोज़ अगर स्ट्रिंग में कोई भी स्पेस नहीं है तो ये उसको एज इट इज़ हमें रिटर्न कर देगा, उस पर ये कोई भी वर्किंग नहीं करेगा, जैसे कि लास्ट मेरे इसमें इसने किया है। तो ये था दोस्तों ट्रिम फंक्शन। अब हम चलते हैं अपने अगले फंक्शन के ऊपर जिसका नाम है ट्रंक। TRUNC, ट्रंक। हाथी की सूंड वाला ट्रंक नहीं है दोस्तों, ये है ट्रंकेट वाला ट्रंक। ट्रंकेट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है ट्रंक। इस फंक्शन में और राउंड ऑफ के फंक्शन में एक माइनर सा डिफरेंस होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। काम दोनों का अगर ऊपर से देखा जाए तो लगता है कि दोनों ही सेम कर रहे हैं। ये किसी भी डेसिमल पार्ट को, नंबर को ही हटा देता है, लेकिन ये एक्चुअल में राउंड ऑफ नहीं करता है उसको। ये उस नंबर को पूरी तरीके से, जो डेसिमल पार्ट है, उसको ज़ीरो कर देता है। आइए पहले मैं आपको एक राउंड ऑफ करके दिखा देता हूँ इस नंबर को। यहाँ पे जैसे जैसे मैं इसको करता जाऊँगा आप देख रहे हैं कि नंबर मेरा जो शो हो रहा है वो तो 2 हो रहा है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में राउंड ऑफ हुआ है? जी नहीं, ये राउंड ऑफ नहीं हुआ है, ये सिर्फ शो हुआ है राउंड ऑफ। लेकिन यहीं पर अगर मैं ट्रंक लगा दूंगा तो आइए मैं दिखाता हूँ इसका क्या इफेक्ट है। यहाँ पर मैंने अभी इसको स्टैटिक बनाया है, 0 कर दिया, तो आप देखिए ये स्पेशली मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए आपको शो कर रहा हूँ। इसका फॉर्मेट फिर से बता देता हूँ, ट्रंक TRUNC ट्रंक। जिस नंबर को हमें ट्रंकेट करना है वो, और फिर जितना करना है वो। अगर हम इसको डायनामिक बनाना चाहें तो हम गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेसिमल के बाद के जितने भी डिजिट थे वो सारे इसने 0 कर दिए हैं। अगर हम यहाँ अगला जो हमारा जो हमने वैल्यू दी हुई है 1, अगर हम यहाँ पर एक उसमें डाल देंगे प्रिसीजन फॉर ट्रंकेशन में, यानी कि जो हमें वैल्यू कितने पॉइंट तक, कितने डेसिमल तक उसको करना है, तो ये उतने ही सिर्फ वैल्यू छोड़ेगा। उसके बाद के जितने भी वैल्यू हैं वो सबको 0 कर देगा। पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं इसने सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पर रखी है, बाकी सबको 0 कर देगा। अगर हम 2 कर देंगे तो ये 2 वैल्यू रखेगा, यहाँ पर 2.23। माइनस के फंक्शन भी मैं आपको यहाँ लगा कर दिखा रहा हूँ। अगर माइनस की वैल्यू होगी तो भी ये सेम रिजल्ट देगा, इसके रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये तो था दोस्तों डेसिमल के राइट साइड।
अगर हमें डेसिमल के लेफ्ट साइड के वैल्यूज़ को ट्रंकेट करना हो तो कैसे करेंगे? सिंपल सा इसका सेटअप है दोस्तों, उसमें हम माइनस लगा देंगे जो प्रिसीजन फॉर ट्रांजैक्शन है, जो वैल्यू हमें डालनी है कि कितने पॉइंट तक उसे हमें ट्रंकेट करना है, हम उसको माइनस लगा देंगे। यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अगर मैं इसको -1 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 के बाद 0 आ गया है, यानी कि इसने 5 को 0 कर दिया है। अगर मैं -2 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं 1 2 3 डबल 0 हो गया है। अगर मैं -3 कर देता हूँ तो 1 2 ट्रिपल 0, -4 में 1 के बाद 4 0 और 5 डिजिट का नंबर है। अगर मैं -5 कर दूँ तो ये इसको 0 कर देगा, यानी कि ये नंबर को ट्रंकेट करता जा रहा है दोस्तों। तो इसमें और राउंड ऑफ में यही फ़र्क है, ये नंबर को ही कम कर देता है, यानी कि ट्रंकेट कर देता है। तो आइए चलते हैं अब अपने अगले फंक्शन पर, जिसका नाम है ट्रांसपोज़। तो दोस्तों ट्रांसपोज़ फंक्शन क्या करता है? आम भाषा में अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ तो सिंपली भाषा में ये क्या करता है, ये रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देता है। सपोज़ आपको एक्सेल में कभी आप ऐसी सिचुएशन में फँस जाएँ, जहाँ आपको डाटा ऐसी पोजीशन में दिया हुआ है, जहाँ आपको जो कॉलम की हेडिंग्स हैं, उनको रोज़ में कन्वर्ट करके और जो रोज़ की हेडिंग है, उनको कॉलम में कन्वर्ट करके आपको डाटा को फिर से सेट करना है। तो आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में गाइस आपको ट्रांसपोज़ फंक्शन बहुत काम आएगा। चलिए एक बार यहाँ पर इसको लगा के दिखा देता हूँ। इसमें आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। एक पहली तो ये कि जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, उतने ही नंबर ऑफ़ रोज़ आपको सेलेक्ट करनी है और उसके बाद जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, उतने ही कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं, तभी ये फंक्शन काम करेगा। उसके बाद इसका सिंपल सा सिंटैक्स है इक्वल टू ट्रांसपोज़ ब्रैकेट स्टार्ट, पूरी टेबल आप सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पर आप एंटर नहीं करेंगे। अगर आपने एंटर किया तो आपका ये फ़ॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर आपको दबाना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। और आप देख सकते हैं जो हमारे जो कॉलम की हेडिंग थी वो हमारी रोज़ की हेडिंग हो गई है और जो हमारे रोज़ में जो भी वैल्यू थी वो हमारे कॉलम्स में चली गई है और हमारी जो टेबल है वो ट्रांसपोज़ हो गई है। एक बार फिर से आपको ये लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 3 कॉलम है और 9 रोज़ हैं, तो हम उसी हिसाब से हमें एरिया सेलेक्ट करना होगा, उतनी ही सेल्स हमें सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर मैं 3 रो और 9 कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर से याद रखिएगा, जितनी बड़ी हमारी टेबल है उसी हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे तो ही फंक्शन वर्क करेगा। फिर मैंने फंक्शन लगा दिया ट्रांसपोज़ ब्रैकेट ओपन टेबल सेलेक्ट और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोज़ के फंक्शन में। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर जब आप दबाएंगे तभी ये फंक्शन वर्क करेगा, नहीं तो ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा। और आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरे कॉलम थे वो रोज़ में कन्वर्ट हो गए हैं और जो डाटा मेरे पास रोज़ में था वो कॉलम्स में चला गया है। तो आगे अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको डाटा रोज़ का कॉलम में और कॉलम का रोज़ में ले जाना पड़े, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप इस फंक्शन के बारे में जानते हैं। अगला जो फंक्शन है दोस्तों जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन है, मुझे काफ़ी पसंद आया। आई होप आप लोगों को भी पसंद आए। ये फंक्शन दोस्तों कुछ खास काम नहीं करता है, ये सिर्फ ये बताता है कि जो गिवन वैल्यू है किसी भी सेल में वो टेक्स्ट है या नहीं है, बस इतना सिंपल सा काम है। लेकिन कई बार होता है ना कि छोटे छोटे फंक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम कर जाते हैं। सपोज़ आपको कोई एक ऐसा कॉलम दिया हुआ है जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल्स भी हैं और टेक्स्ट स्ट्रिंग्स भी हैं, या कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो टेक्स्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रखे हैं, उनको आप कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए दोस्तों काफ़ी मददगार फंक्शन है। सिंपल सा टेक्स्ट है, कुछ नाम भी नहीं है फंक्शन का नाम है टी इक्वल टू टी ब्रैकेट स्टार्ट। और जैसे ही आप देख रहे हैं मैंने ऊपर टेक्स्ट पे फंक्शन लगाया तो इसने टेक्स्ट तो रिटर्न कर दिए, लेकिन मैंने जब इसको न्यूमेरिकल्स पे लगाया तो इसने मुझे कुछ रिटर्न नहीं किया, ब्लैंक स्पेस रिटर्न कर दिया। फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है लेकिन कुछ भी वैल्यू ये नहीं दे रहा है। तो ये था हमारा टी फंक्शन। छोटा सा फंक्शन है लेकिन काम कई बार मज़ेदार कर जाता है। तो इसी के साथ अगले फंक्शन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। जो अगला मेरा फंक्शन है वो है
सम प्रोडक्ट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है फ्रेंड्स, ये फंक्शन सम भी करता है और प्रोडक्ट भी करता है। एक्चुअल में क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ आपके पास 2 कॉलम दिए हुए हैं जिनमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हैं और आप चाहते हैं कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके और मुझे उसका सम मिल जाए। तो आपको लंबा-चौड़ा कोई फ़ंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप ये सम प्रोडक्ट का फ़ंक्शन लगाइए। इसका सिंपल सा सिंटैक्स है इक्वल टू सम प्रोडक्ट। सबसे पहले हम पहला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम दूसरा कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे ही एंटर करोगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का सम ये हमें दे देगा। आइए इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं कि अगर हमें ये सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला ना पता हो तो हम इसको कैसे करेंगे। हम दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, हम उसको कंट्रोल डी करके नीचे तक फॉर्मूला लाएंगे और फिर ऑल्ट प्लस इक्वल टू का फॉर्मूला लगा के हम उसको सम करेंगे, लेकिन वैल्यू मुझे सेम ही मिलेगी दोस्तों। तो इतने फंक्शन लगाने से क्या फ़ायदा जब हमारा एक छोटे से फंक्शन में काम हो रहा हो। तो आगे कभी भी अब जब आपको 2 कॉलम्स मल्टीप्लाई करके उनका सम निकालना हो दोस्तों, तो आपको पता है कि आपको कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाना है और आपको इतने सारे काम उसमें नहीं करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो आज के फंक्शन हैं, उनका मैं यहाँ पर समापन करता हूँ। जो हमारी आज की वीडियो के जो हमारे मेन डिस्कस पॉइंट थे, वो आपने देखे। हमने ट्रिम, ट्रंक, ट्रांसपोज़, टी और सम प्रोडक्ट फंक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस किया। गाइज़ अगर आपको इनमें किसी भी फंक्शन में कोई भी क्वेरी हो या कोई आपका क्वेश्चन हो, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसी नई-नई वीडियो बनाते रहते हैं, जिसमें आपको एक्सेल के बारे में नई-नई नॉलेज मिलती रहती है। तो तब तक जब तक हम एक नई वीडियो लेकर आपके सामने नहीं आ जाते दोस्तों, तब तक आपसे विदा लेते हैं। टाटा, बाय-बाय, अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।